दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, आबो दाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। हाँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब मेरे वीडियो आप देखते हैं ना, तो आपको मैं सोने नहीं देता, आपको नींद नहीं आने देता, आपको सुस्ती नहीं आने देता। कुछ ऐसे ढंग से आपको समझाता हूँ कि वो आपके अंदर तक चला जाए और बोर नहीं होने देता। अब देखिए, एक मैंने प्लॉट बनाया और ऊपर लिखा मैंने हेडिंग बदगुनिया। इसको देखकर हो सकता है, वैसे तो 99% लोगों को पता होता है कि बदगुनिया प्लॉट या भूखंड क्या होते हैं। बदगुनिया वो होते हैं जो गुनिया में ना हो। गुनिया कहते हैं 90 डिग्री को, 90 डिग्री को। तो बदगुनिया प्लॉट पर वास्तु का फंडा, जैसे ही आपका प्लॉट आपने देखा बदगुनिया है, बहुत बार संभावना होती है कि लेने के बाद पता चलता, अरे प्लॉट तो बदगुनिया निकल आया, कमरा तो बदगुनिया बन गया। जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं बदगुनिया। बदगुनिया का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर 90 डिग्री हुआ कहीं पर, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो कोना है ये कॉर्नर गुनिया में है, लेकिन ये सब का सब जो चला गया, इसमें से कुछ भी गुनिया में नहीं। इसी को तो कहते हैं बदगुनिया। साथियों, स्पेशल होते हैं मेरे वीडियो। आपने देखा मेरे चैनल पर जितने वीडियो हैं उसके ऊपर लाखों के हिसाब से कम 20 लाख कमेंट्स अब तक आ चुके हैं। एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है, किसी ने आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं दिल से बोलता हूं और आपके दिल में झांक कर बोलता हूं। आज का वीडियो बदगुनिया के बारे में आपके लिए बहुत खास बनने वाला है, क्योंकि हो सकता है कल आपके पास भी कोई ऐसा भूखंड ना आ जाए जो कि बदगुनिया हो। जानना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक मैं आपसे साझा करता हूं बहुत ज्ञान की बात, जो कि आपके लिए एक गोल्ड बन जाएगी जिंदगी में। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बार मुझे कहते हैं, भारद्वाज जी आपको तो अपने परिचय की ज़रूरत ही नहीं, पर फिर भी नाम लेना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। आपके लिए नहीं, उनके लिए जो मेरे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं। पता चले कि यहाँ डॉक्टर आनंद भारद्वाज के चैनल बहुत ज़बरदस्त चैनल है और उसके ऊपर वीडियो भरी पड़ी है नॉलेज से, और वो सब पॉइंट, वो सब चीज़ें ली हैं जिसमें दुनिया का दुख दर्द समेट कर उसकी हमने दवा बना रखी है। बताया आपको वास्तु का वो सब फंडा जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिंदगी बन जाती है साथियों। टेंशन खत्म, माथे पर जितनी लकीरें आपके पड़ी हैं टेंशन की, सब खत्म, पसीना खत्म, जान आ जाती है। और कहते हैं, भारद्वाज जी मज़ा आ गया, ज़रा देखना उठाकर मेरे कमेंट्स को। कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डालते हैं मेरे चाहने वाले। और हाँ, आप भी डालेंगे आज कमेंट, आप भी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक ले रहा हूं मैं। क्योंकि ये समस्या एक आदमी की नहीं है, लाखों लोगों की। और हाँ, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को एक दिन में कई लाख लोग देखते हैं। जब मेरे पास आता रहता है एनालिटिक्स, उससे पता चलता है कितना बड़ा जन समूह मेरे साथ चल रहा है, फॉलो कर रहा है। चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट है या एक साधारण व्यक्ति है, सभी फॉलो करते हैं। देखिए, ये जो बदगुनिया प्लॉट होते हैं सर, सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में क्या होती है कि इसमें कुछ सेटिंग नहीं बन पाती। आर्किटेक्ट भी हाथ खड़े कर देता है, इंटीरियर वाला हाथ नहीं लगाता, और जिसका प्लॉट होता वो समझता पता नहीं कितना बड़ा उसने गुनाह कर दिया। साथियों, अगर आपने भी ऐसा कोई प्लॉट ले लिया जो बदगुनिया है, तो आपको टेंशन मोद लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिल्डर या कोई भी कॉलोनाइजर ऐसे ही किसी प्लॉट पर पहुंचता है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और वो वहां पर गया। साइट पर जाने के बाद उसने उसका जो है नाप तोल किया, करने के बाद जैसे उसको सुख मिला, जैसे उसको शांति मिली, जैसे उसको अच्छा लगा, अपने माइंड का उसने इस्तेमाल किया और करने के बाद उसने प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग जब उसने करी तो ये सोचा नहीं कि जो प्लॉट होगा वो कैसे बनेगा। जैसे मान लिया एक लंबा अगर कहीं पर भूखंड है और कहीं जाके टेढ़ा हो गया, कहीं कैसे हो गया, कहीं कैसे हुआ, तो उसने तो चुपचाप जैसे उससे बने उसने वैसे उसमें से प्लॉट काट दिए। कुछ सीधे बने, कुछ टेढ़े बने, कुछ हल्के बने, कुछ भारी बने। जैसे बना वो तो बना के वहाँ से निकल गया। उसने तो पैसे लिए प्लॉट के, निकल गया। बहुत बार क्या होता है कि जो बिल्डर है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको जगाता हूँ, हमेशा हिला हिला के जगाता हूँ आपको, ताकि आप जाग जाओ। क्योंकि आपके साथ भी वो हो सकता है जिस बात को मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ। प्रॉपर्टी डीलर, सभी नहीं, कुछ
वो क्या करते हैं कि जब भी कैसा भी प्लॉट हो, साथियों साउथ फेसिंग को तो बता देते हैं ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग को बता देते हैं नॉर्थ फेसिंग, और वेस्ट फेसिंग को बता देंगे नॉर्थ फेसिंग, कुछ भी बोल देंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, देखो सन फेसिंग है, ये फेसिंग है। और बाद में मालूम पड़ता है अगर ये तो वेस्ट फेसिंग निकल आया। हाँ तो मैंने कहा था ना जब प्लॉट में घुस रहे हैं तो आपका फेस सन की तरफ है। वाह क्या बात है, कुछ भी बोल दिया। आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं और आपने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आपसे गलती नहीं होगी, आप कभी बहकावे में नहीं आएंगे, कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं। और हाँ, वीडियो जा चुकी है काफ़ी सारी, इस चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब बीच में, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं इस बदगुनिया के बारे में, भूल मत जाना। और हाँ, बेल बटन दबा देना इससे बाहर निकलने से पहले। देखिए ऐसे ऐसे प्लॉट कट जाते हैं, जैसे चाहा वैसे प्लॉट काट दिया, उसको काटने वाले को क्या गया, वो तो सिर्फ नाप के देगा आपको, इतने स्क्वायर मीटर हो गया, इतने वर्ग फुट हो गया, इतने वर्ग मीटर हो गया, इसके पैसे दो, जाओ जी खत्म। लेकिन जो बाद में मालूम पड़ता है कि प्लॉट आपका जो था वो कुछ इस शेप का निकल आया, बजाय इस बजाय होने के ये देखिए कैसी शेप इसकी आ गई। मतलब जैसे उसने प्लॉट काटा, जैसे उसकी सुविधा थी वैसे उसने प्लॉट काटा और काटने के बाद बाहर निकल गया। और बहुत बार तो मैंने देखा है पूरी कॉलोनी, जो पूरा कॉलोनाइजर जो कॉलोनी बनाता है उसमें सभी प्लॉट टेढ़े होते हैं। होता क्या, गलती होती है एक बार। मैं बहुत बार मैनेजमेंट की एक कहावत बोलता हूं कि गलती तो इंसान की फितरत है, इंसान से गलती होती है, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट करना होता है बेवकूफ़ी। और हाँ, एक बात और भी बताएं हम, ये गलती के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमसे अनजाने में हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं। साथियों अगर आप भी एक कॉलोनाइजर हैं, अगर आप भी एक बिल्डर हैं और आप कहीं पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि जो पहला प्लॉट होगा, जो भी आपका पहला भूखंड होगा जिस पर के आपने काम करना है, अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि लाइन सीधी नहीं है, टेढ़ी जा रही है, मान लिया इस तरह से अगर रोड बनी हुई है, तो देखिए जितने प्लॉट हैं ये सभी प्लॉट टेढ़े हो जाएंगे। इसमें आप चाहे 2 प्लॉट बनाएं, हर प्लॉट टेढ़ा है, इसमें कोई भी सीधा नहीं है। अगर ये पूरी भूमि आपकी है तो आपने एक काम कर लेना है, केवल एक रोड सीधी कर देना, कोई सी एक रोड को सीधा कर देना। अगर आपने ये रोड सीधी कर दी, इसको अगर आपने 90 डिग्री पर ले लिया और इधर अगर उत्तर आता है और यहाँ पे अगर दक्षिण आता है, इधर पूरब आता है, तो एक बात मान के चलना, जितने प्लॉट आप काटेंगे, हर प्लॉट वास्तु के अनुसार अपने दिशाओं पर बिल्कुल ठीक होगा, चौरस होगा, इसमें बदगुनिया होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ये देखिए प्लॉटिंग कर दी हमने, इसमें क्या किया, हमने सिर्फ एक रोड को हमने सीधा किया। और यही शहरों में होता है, जो शहर बसे ना पुराने, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा किसी के ऊपर, जिसने भी प्लॉट बनाए, जिसने भी शहर बसाए, उसने जैसे बना दिए, सिर्फ एक रोड गलत बनी। एक रोड गलत बनने के बाद पूरा शहर गलत बन गया, पूरा एक रोड से टेढ़ा होने के बाद पूरी गली टेढ़ी हो गई, हर किसी का कोना बाहर निकल आया। अगर वो गलती पहले ना होती, अगर पहली रोड सीधी बन गई होती, तो साथियों एक भी प्लॉट जो है इसके अंदर बदगुनिया ना बनता। खैर, ये तो बात बहुत पहले की। अगर आप एक बिल्डर हैं, आप एक कॉलोनाइजर हैं, तो आप ये गलती ना करें। सबसे जो लास्ट का प्लॉट होगा, जहां टेढ़ा मेढ़ा आएगा, वहां पर आप फैसिलिटी ले सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं, एसटीपी ले सकते हैं, ईटीपी ले सकते हैं, और चीज़ें ले सकते हैं। आइए इसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए बदगुनिया, ये भी बदगुनिया प्लॉट का एक अच्छा उदाहरण है। ये देखिए, इस प्लॉट को ऐसे होना चाहिए था और प्लॉट घट गया, बढ़ गया। आपके सामने समस्या, जैसे ही आपको पता चलता है कि प्लॉट आपका बदगुनिया है, तो फिर उसके बाद वास्तु आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप 2-4 वीडियो देख लेते हैं, नहीं देखते तो लोग दिखा देते हैं, क्योंकि एक आदत होती है इंसान की, हर किसी की पूरे दुनिया में, बिना मांगे एडवाइस दे देते हैं। आपने पूछा ही नहीं पूछा, जरूर एडवाइस कर देंगे, अरे अरे भाई साहब क्या कर दिया आपने, भाभी जी क्या कर लिया, ये तो आपने टेढ़ा प्लॉट ले लिया, हो अरे टेंशन क्रिएट कर देते हैं। टेंशन मोल नहीं लेनी, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे गुरु मानते हैं और आप मेरे वीडियो देखते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान देता हूं। आज बहुत ज़बरदस्त, आज आपको एक गोल्डन फार्मूला देने वाला हूं कि आप कैसे ठीक करेंगे बदगुनिया प्लॉट को। ये देखिए, इसमें भी वही समस्या, जैसी समस्या पहले थी। इसके बाद आप देखेंगे इसमें भी वही समस्या। अब कैसे ठीक करेंगे, इस पर मैं आप थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। मैं एक क्लियर लेता हूँ आपके लिए स्लाइड, ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए कि क्या इसमें बदगुनिया में प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक रोड ये चली जा रही है, कहीं पर भी किसी भी दिशा में है, कहीं पर भी है, किसी भी दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो आपका प्लॉट है
वो प्लॉट कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसकी कोई एक भुजा बड़ी हुई है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यही जो आपका प्लॉट है, इस प्लॉट में एक जगह नहीं बढ़ी हुई, कई जगह बढ़ी हुई है। आपका प्लॉट ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। सामने भी टेढ़ापन हो सकता है, सामने भी तिरछापन हो सकता है। अब देखिए, ये सामने भी थोड़ा सा तिरछापन है, यहाँ भी तिरछापन है और यहाँ भी तिरछापन है। यानी मैं इसको अगर प्लॉट को अगर पूरी तरह से चौरस करना चाहूँ तो ऐसा करने के लिए मुझे ये करना होगा कि इस प्लॉट को मुझे कुछ इस शेप में निकालना होगा। अब क्या होगा, ये जगह जो है, इस जगह को पड़ोसी तो लेगा नहीं। मैं किसी से अगर कहता हूं कि आप मेरा ये ले लो, इस जगह को कोई लेने वाला तो तैयार नहीं होगा ना, कोई नहीं लेगा, क्योंकि दूसरे का मकान बना हुआ है, ना इसे कोई लेगा, ठीक है, बड़ी हुई जगह को। और ना ही जो रोड के ऊपर है, ये मैं वैसे किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मत्था कट जाएगा, मेरी रोड से मेरी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अभी दिशाओं की बातें रखी अपने पास, अभी दिशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहले प्लॉट को सीधा कर लेना चाहिए, गुनिया में कर लेना चाहिए। गुनिया का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अंदर इसका हर कोण जो है आ जाना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। अब आसान तरीका मैं आपको बताता हूं क्या है कि अगर आपने ऐसा प्लॉट ले लिया है तो बहुत आसान तरीका है कि आप जो बनाएंगे अपने मकान को ऐसे बनाएं। और जब बनाएंगे तो क्या करना है आपने, देखिए ये कमरा बनाया आपने, दूसरा कमरा बनाया, ऐसे बनाया, जो भी बनाया आपने। फ्रंट में आपका ये ओपन स्पेस बन जाता है, यहाँ पर जहाँ भी गेट लगाना था आपने गेट लगा दिया अंदर आने के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका। ये जगह जो बड़ी घटी हुई है, जिस जगह को हम कहते हैं कि बड़ा घटा चला गया हमारा जो जगह, उसमें क्या करना है आपने, यहाँ पर एक बारीक सी कॉपर वायर दबा देनी है, तांबे की तार दबा देनी है। देखिए ये यहाँ पर आपने तांबे की तार इस तरह से दबा दी, एक तांबे की तार आपने इस तरह से यहाँ दबा दी, ठीक है। और दबाने के बाद में यहाँ पर आपने इसके ऊपर बना दी एक अलमारी, अलमारी बना दी। अलमारी यहाँ पे जीरो है, बिल्कुल जीरो है, और यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वो चौड़ी होती चली गई। इसी तरह से एक अलमारी यहाँ बनाई आपने जो कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, और जीरो के बाद आगे बढ़ते बढ़ते 2 फीट 4 फीट होते होते यहाँ पे 6 फुट चौड़ी हो गई, या जो भी फुट चौड़ी हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो एनर्जी का चलने का, वास्तव में जिस ऊर्जा की बात करते हैं, उसके चलने का जो रास्ता है वो 90 डिग्री पर आ गया। ये देखिए हमारे कमरे जो है 90 डिग्री पर हो गए सबके सब। यानी अंदर से जो हमारे कमरे हैं, जैसी बदगुनियां हैं, जो भी बड़ा हुआ हिस्सा है, पहली बात तो दे दो पड़ोसी को, अगर उसका खाली प्लॉट पड़ा है तो उसका भी मकान सीधा हो जाएगा, आपका भी सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बदगुनिया होने से दूसरे का भी बदगुनिया हो चुका है गारंटी से। तो पहले तो उसको ऑफर करो अगर उसका खाली प्लॉट पड़ा है। अगर नहीं है तो समस्या क्या आती है, हमने ऐसा देखा, एक मेरे सामने एक घटना ऐसी आई थी, एक केस मेरे सामने आया था, यहाँ का नहीं था, असम का था, गुवाहाटी का। वहां पर उन्होंने जो है किसी वास्तु वाले के कहने में आकर के उन्होंने क्या किया, ये दीवार किसी पड़ोसी की थी, इन्होंने नई दीवार क्रिएट कर दी, इसके बीच में जगह खाली छोड़ दी, और जब जगह खाली छोड़ी तो मकान पूरा बर्बाद हो गया, इसका भी उसका भी। कैसे बर्बाद हुआ कि उन दोनों के बीच में बारिश का पानी, कूड़ा कचड़ा, मिट्टी जो भी था वो सब आके भरना शुरू हो गया। एक चौड़ी गली सी बन गई जो कि बिल्कुल बंद थी, यहाँ से बंद थी और यहाँ से भी पूरी तरह से बंद थी। तो अगर आप एक नई दीवार क्रिएट करेंगे गुनिया के चक्कर में, तो अपना मकान भी खराब करेंगे, दूसरे का भी, हमेशा के लिए दुश्मनी मोल ले लेंगे, अपनी जगह खराब कर देंगे। इस जगह का करो सदुपयोग। मैं समझता हूं मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको वो सब बता दिया जिसको कि आप काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। आप चाह रहे थे कि कोई ऐसा बताए तो सही हमें जो कि हमारी बदगुनिया के इलाज हो। और दूसरी बात, कॉपर वायर के बारे में थोड़े से सावधान रहना। अगर ये दिशा उत्तर है, अगर ये दिशा नॉर्थ है, उत्तर है, या फिर ये दिशा पूरब है, तब कॉपर वायर मत डालना। बिना कॉपर वायर के भी काम चलता है। आप यहाँ केवल एक येलो पट्टी लगा सकते हैं नीचे, पेंट से या टेप से, किसी भी चीज़ से। अगर उत्तर या पूरब है तो येलो पट्टी डाल दें, और डालने के बाद यहाँ अलमारी बनाएं। अलमारी एक तरफ से घटी होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, कमरा देखने में बिल्कुल सीधा चलेगा। इसका मतलब यह है जो कमरा सीधा हो गया तो उसमें अपने आप गुनिया में बन जाएगा। बदगुनिया से गुनिया करने के लिए एक गोल्डन फार्मूला मैंने आपको दे दिया।
इसको जरूर शेयर करना अपने पूरे परिवार में, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से, क्योंकि ये जो बदगुनिया का चक्कर है ना साथियों, इसने तो हालत खराब कर रखी है। हर दूसरा केस हमें बदगुनिया का मिलता है। जहां बदगुनिया आती है वहां पर दिमाग में इतनी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि हम क्या करें। और हाँ, दूसरी बात, अगर मान लिया प्लॉट इतना ज्यादा बड़ा घटा नहीं है, मान लेता हूं मैं एक केस और लेता हूं, मान लिया आपके प्लॉट में इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है आपके प्लॉट में कि उस जगह में आप अलमारी बना पाएं, तब केस कैसा हो सकता है? तब ऐसा केस हो सकता है कि थोड़ा सा जो है, ये मान लेता हूं अगर यहाँ दक्षिण आ गया, यहाँ पश्चिम आ गया, तो इधर उत्तर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पूर्व आ जाएगा। अब देखिए इसमें बदगुनिया तो है, लेकिन ये जो बदगुनिया है ये बहुत ज़्यादा ऐसा बदगुनिया नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है। देखिए सिर्फ यहाँ बदगुनिया आई और यहाँ पे बदगुनिया आई, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है दीवार को, यहाँ पर जो दीवार है इस दीवार को आपने क्या करना है, यहाँ से सॉलिड कर देना है। यानी यहाँ पे आपने क्या करा, दीवार को 20 इंची का लिया, 20, 18, 17 करते करते यहाँ पर आते आते 9 इंच की दीवार हो जाएगी। आमतौर पे जो कॉमन वॉल होती है दो लोगों के बीच में होती है, वो 9 इंच की होती है, यानी 1 ईंट की कम से कम होती है। इसी तरह से यहाँ से जो बदगुनिया था, यहाँ पे दीवार को मोटा करते करते आए, आगे लाकर आपने दीवार को 9 इंच कर दिया। ये भी फार्मूला बहुत अच्छा है और दक्षिण और पश्चिम को भारी करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। कितने आपको सोल्यूशन दे दिए मैंने, तभी तो कहता हूं मेरे चैनल को छोड़ना मत, मेरे किसी वीडियो को मत छोड़ना। और वीडियो तब छूटेगा आपसे जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। कितने अच्छे अच्छे फार्मूला आपको बताता हूं, जहां पे दुनिया आपको फंसाती है, मैं आपको उस समुद्र से, उस भवसागर से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि आप मेरे चाहने वाले हैं। और सच बता दूं, मैं भी आपका चाहने वाला हूं। तभी कहता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, और शेयर करना मत भूलना अपने सोशल मीडिया पर, अपने समाज में, जहां जहां बता पाओ इस ज्ञान को देना, क्योंकि धीरे धीरे आप भी वास्तुशास्त्री बनते जा रहे हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा। ऐसा ही एक क्रिटिकल इश्यू लूंगा मैं। क्रिटिकल इश्यू वो होता है जिससे कोई टच नहीं करता, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सामने कोई समस्या पहाड़ बन के ना खड़ी हो जाए। हर समस्या का समाधान आपको मिल जाए चुटकी बजाते हुए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।